मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और गुरुजी, आप मुझसे नाराज़ हो तो प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए और मुझसे नाराज़ मत रहिए। मैं आपकी नादान बेटी हूँ, नासमझ हूँ, जल्दी से कुछ समझ नहीं पाती। तो गुरुजी, आप मुझे क्लियर हिंट भी देते हो। अभी हाल ही में हम अ, उम, संडे में बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ पर मैं मैं घर से ही सोच कर गई थी कि अगर गुरुजी आप मुझे दुकान ब्लेस कर रहे हो या मेरे अपना ही काम ब्लेस कर रहे हो, तो मुझे आप अपना कोई ब्लेसिंग देना। लेकिन हम बड़े मंदिर गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम अ, बड़े मंदिर में हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया। इस बार हमारा अ, इस बार हमें 4 लोगों के मतलब 4 लोग शेयर करके लंगर खा रहे थे। तो उसमें मैं, मेरे हस्बैंड और 2 लड़के थे जिन्होंने लंगर प्रसाद खाया। तो अ, ये हमने पहली बार ही खाया था, तो हमें इतना अच्छे से पता नहीं था कि कैसे शेयरिंग करते हैं। और घर पे आके मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं तो भूखा रह गया, तो उसके लिए मैं माफ़ करती हूँ, मैं मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। हम आपने अब तक हमें जितनी बार भी लंगर कराया है, वो बहुत ही अच्छे से कराया, लेकिन इस बार शायद शेयरिंग में हम ठीक से नहीं खा पाए। तो गुरुपिता, हमें माफ़ कर देना, हमें पता नहीं था कि इस तरह से खाते हैं। और हमारे मुँह से अगर किसी के लिए गलत शब्द निकले हैं, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपिता। और गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं, नासमझ हैं। अभी हमें आपकी महिमा का इतना नहीं पता है। और लेकिन सत्संग सुनते-सुनते मैं सभी कहते हैं कि आप महाशिव हो और हम हमारे अंग संग रहते हो। तो आपको हम अपने अंग संग चाहते हैं गुरुपिता, हमारे अंग संग रहिए और सभी संगत का कल्याण कीजिए, सबका भला कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। और गुरुजी, मेरा एक सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे करंट से रिलेटेड भी सत्संग सुना है कि तुझे करंट लगने का डर है। तो मैं एमसील मैं गीज़र की जो एमसील है वो ख़राब हो गई थी, उसे मैं चेंज कर रही थी। तो उसे चेंज करते टाइम मुझे बहुत तेज़ करंट का झटका लगा। तो उससे मुझे बचाने का भी शुक्राना गुरुपिता। और गुरुजी ने गीज़र फटने का और बाथरूम में फिसलने का भी सत्संग सुनाया था। तो गुरुपिता, आज ही मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनके जो बॉस हैं वो बाथरूम में फिसल गए, जिनकी वजह से उनके कमर में अ, चोट आई है। तो गुरुजी, मैं उनके लिए भी अरदास करती हूँ, आप उन्हें भी ठीक कर दीजिएगा। और गुरुजी, गीज़र के फटने का भी मैंने सत्संग सुना था। तो उसमें भी मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि न्यूज़ में एक लड़की जो बाथरूम में नहा रही थी और गीज़र फटने की वजह से वो काफ़ी मतलब जल गई। और तो गुरुपिता, हम नादान हैं, नासमझ हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं। तो गुरुजी, आप हमारे कष्ट कैसे-कैसे काट देते हो, आप ही जानो। और गुरुजी, जगह-जगह मैं कबूतर को मरा हुआ देख रही हूँ। आप मेरे पड़ोस में भी एक घर है जहाँ पर मैं अक्सर कबूतर मरे हुए देखती हूँ, तो उसके पंख पड़े रहते हैं और खून में सने हुए कबूतर। तो गुरुपिता, आप हमारे और हमारे आस पड़ोस के
जो भी कष्ट काट रहे हो उसका अनंत कोटि शुक्राना, हमारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना, हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, हमें ब्लेसिंग देने का शुक्राना और हर सांस का शुक्राना। और मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जिससे कि वो पिछले साल नहीं, उस 2-3 साल पहले जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे तब की बात है। मैं 2023 में गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ और उससे पहले मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की दिक्कत थी। वो थेरेपी के लिए गाज़ियाबाद जाते थे और इतनी दूर, वो काफ़ी दूर पड़ता था, लेकिन जब से हम गुरुजी के बड़े मंदिर आना जाना शुरू किया है, जाने लगे हैं, तब से मेरे हस्बैंड अंकल के का सर्वाइकल भी ठीक कर दिया और उनके पेट की भी काफ़ी परेशानियों को ठीक किया है। गुरुजी, उसका भी अनंत कोटि शुक्राना आपका। और गुरुजी, मेरे हस्बैंड को बीपी की प्रॉब्लम है और उन्हें घबराहट होती है, जिसकी वजह से उनको दवाई खानी पड़ती है। तो गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप उनकी वो दवाइयाँ भी छुड़ा दीजिए। जैसे आपने उनका सर्वाइकल ठीक किया है, वैसे ही आप उनका बीपी भी ठीक कर दीजिए गुरुपिता। और गुरुजी ने मुझे चीनी और चावल खाने के लिए मना किया था, लेकिन गुरुजी, मैं चीनी तो नहीं छोड़ पाई और चावल मैंने बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाई गुरुजी। कभी-कभी जैसे बनाती हूँ, वैसे तो बहुत कम कर दिए हैं, बच्चों को भी कम ही देती हूँ। तो गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं आप जो हमें बता रहे हो उसको, सारे नियम को फॉलो करूं और अपने कष्टों को आराम से कटवाऊं और गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं सबको बता देती हूँ, गुरुजी जो भी ब्लेसिंग देते हैं मैं सबको बता देती हूँ, लेकिन कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए। तो गुरुजी, मैं आपकी नादान और नासमझ बेटी हूँ और मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। और सत्संग करने या बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सबका भला करो मेरे मालिक, हमारे पूरी संगत का, पूरे विश्व का कल्याण करो, सबका भला करो मेरे गुरु पिता। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी।